हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो चुका है उससे रिलेटेड उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाएंगे, पिछली वैकेंसी में कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ के बाद का प्रोसेस क्या है, और आप लोगों को पता होना चाहिए फाइनल मेरिट कैसे बनती है, रनिंग किस तरीके से होता है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, पिछली वैकेंसी के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी करेंटली मैं इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। तो ये सारी प्रोसेस जो हमारे साथ हुई थी, किस तरीके से कट ऑफ कब रिलीज हुआ था, और टायर 2 के बाद पीटी किस तरीके से हुआ था, पीटी के कितने दिन बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट आया था, मेरिट के बाद मेडिकल किस तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी कैंडिडेट, अगर आप लोगों को पेपर अच्छा हुआ है, पेपर देकर आप लोग शांत हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहा था लोगों का, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि देखिए, एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है, कुछ दिन बाद आंसर की आ जाएंगे। आंसर की के 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट आ जाएगी कि आप पीटी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, पहला चीज़। उसके बाद पीटी में कम से कम 2 से 3 महीने का आप लोगों को गैप मिलेगा, 2 महीना एटलीस्ट तो मिलेगा, या 1 महीने भी मिलेगा, डिपेंड करेगा रेलवे कितना फास्ट मोड पे कराएगी तो कम टाइम मिलेगा, अगर स्लो मोड पे कराएगी तो टाइम मिलेगा। फिर आप लोगों का पीटी होगा, तो पीटी के लिए आप लोगों को अभी से ही पीटी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में आप लोगों को बता दूं मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं 5-6 महीने पहले से पीटी के लिए हल्का 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 रनिंग करता था, लेकिन मेरा रनिंग कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट मोमेंट में समझिए, जो भी मतलब ऊपर वाले का देन समझिए, या कुछ अच्छा कर्मों का फल था कि मेरा रनिंग में मैं पास हो गया। नहीं, रनिंग मेरे बस की बात नहीं थी। तो जितने भी कैंडिडेट जिनको लगता है जो उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर वो फिजिकल रनिंग का तैयारी नहीं करते रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे रनिंग आपकी नहीं निकल पाएगी और आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। पहला ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब ये समझ के 65 से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, 75 और 65 के बीच में, तो आप लोगों को हल्का फुल्का रनिंग करते रहना चाहिए और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। रनिंग के बाद आप लोगों को क्या होगा, रनिंग जितने लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो लोग नहीं क्वालिफाइड होंगे, उसके 1 आध महीने के बाद एक फाइनल मेरिट बन के आएगी, जिसको बोलते हैं पैनल। ये पैनल बनकर आ जाएगा कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है और मेडिकल चेकअप के लिए। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप सेम डेज पे होता है। जैसे एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अगले दिन मेडिकल चेकअप हो जाएगा। उसके बाद फाइनल एक पैनल बन के आएगी कि आप लोगों को ये डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और आपको इतने तारीख के बीच में ज्वाइनिंग करना है। तो वो दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो दिन उन्हें वही लोग फील कर सकते हैं जिनके लाइफ में वो दिन आएगा। तो आप लोग ये रहा सारा प्रोसीजर। अब आप लोगों को बताऊं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों देख लीजिए, पिछली वैकेंसी जिस वैकेंसी थ्रू हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, उस समय 1 लाख वैकेंसी आई थी। और आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पे भी रनिंग के लिए पीटी के लिए कहीं पे 65, कहीं पे 61, 62, इस तरीके का कट ऑफ, कहीं पे 57, 58, 59, इस तरीके का कट ऑफ गया था, अलग अलग जोन वाइज। किसी जोन में हाई गया था, किसी जोन में कम गया था। तो इस तरीके रहेगी कट ऑफ। लेकिन इस बार कट ऑफ का आप लोगों को बता दूं, पिछली बार जितनी भी कट ऑफ आप देखे थे, सारे जोन में जितनी भी कट ऑफ गई थी, उससे 5 मार्क्स इस बार आप मिनिमम हायर ऊपर लेकर चलिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 1/3 के बराबर, मतलब 33-34 हज़ार वैकेंसी है। 1 लाख और कहाँ 33-34 हज़ार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कट ऑफ हाई जाएगी। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप किए होंगे, सारे जोन का कट ऑफ में 1-2 नंबर 3 नंबर का वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से आप हैं, और आपके 72 से लेकर 75 के करीब रॉ मार्क्स बन रहे हैं, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना आगे चला जाएगा घट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर 72 से लेकर 75 के बीच में आपके स्कोर बन रहे हैं, तो इतना आप समझ लीजिए पीटी के लिए आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं, तो 68 से लेकर 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि पीटी की तैयारी आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप समझिए 64 से लेकर 68 के करीब आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो मान के चलिए 60 से 64 के करीब आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोगों को पीटी की तैयारी करना चाहिए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कटाव आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इतने से इतने बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पीटी के लिए रनिंग एक्सरसाइज करना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, सपोज कीजिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप अभी रनिंग ये सब की तैयारी
तैयारी नहीं कर रहे हैं और सडनली 1 महीने के अंदर आपको रनिंग और पीटी के लिए डेट आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर पहले से आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो। और एक चीज़ बता दूं, जितने भी कैंडिडेट तैयारी करते रहते हैं आपको मैं बता दूं 80% लोग फिजिकली पे ध्यान कोई नहीं देता, फिटनेस पे ध्यान कोई नहीं देता, क्योंकि उस टाइम पे माइंड सेटअप रहता है कैसे तैयारी करके एक नौकरी। मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ। मेरा जिस टाइम पे रेलवे में इसमें सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे मैं सीजीएल मेंस मेरा था, मेंस था रेलवे एनटीपीसी की, उस टाइम पे टाइपिंग या सेकेंड टायर 2 था, केंद्रीय विद्यालय का लेवल 6 का एग्जाम था और लेखपाल का फाइनल मेंस था। इतने सारे एग्जाम मेरे साथ में लगे थे और रेलवे का जो ग्रुप डी का था उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं रनिंग वनिंग कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था किसी न किसी में हो जाएगा, लेकिन मैं अपने हेल्थ के लिए, उस समय केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मैं पढ़ाता था, अपने हेल्थ के लिए ग्राउंड पर डेली जाता था रनिंग करने। विश्वास नहीं करेंगे आप, 1 किलोमीटर रनिंग करना मेरे लिए पहाड़ के बराबर लगता था। लास्ट मोमेंट में जब रिजल्ट आया कि अभी इतने दिन बाद आपकी रनिंग होंगी, मैं रेगुलर बेसिस पे रनिंग जाने लगा, लेकिन मेरी रनिंग कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं अंदर से हार मान चुका था कि मेरा रनिंग नहीं निकल पाएगा, लेकिन किस्मत अच्छा था, निकल गया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि आप ऐसा इसको हल्के मत लीजिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत सारे होते हैं जिससे आप अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे। पहले आप रेलवे में एक बार सिलेक्शन तो ले लीजिए, कम से कम उस जो बेरोजगारी का टैग लगा उसको अपने मतलब अपने ऊपर से टैग हटा लीजिए। तो बस यही बताना था आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और कमेंट कीजिएगा आपको रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड या रेलवे की किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।